मध्य प्रदेश का आम बजट पेश। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3,14,025 करोड़ का बजट किया पेश। शिवराज सरकार ने पेश किया 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पढ़ा बजट। बजट में युवा, छात्र छात्राओं, महिलाओं और किसानों के लिए सौगात। 1 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी। स्कूलों में खाली पदों पर होगी भर्ती। बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं। डिफॉल्टर किसानों का ब्याज भरेगी सरकार। 900 सीएम राइस स्कूलों के लिए 3,230 करोड़ रुपए। उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं के लिए स्कूटी योजना। 12वीं फर्स्ट डिवीजन पास छात्राओं को मिलेगी ई स्कूटी। लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ स्वीकृत। मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन की होगी शुरुआत। कौशल विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। वहीं मातृत्व वंदना योजना के लिए 4,067 करोड़ प्रस्तावित। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीट 2,055 से बढ़ाकर 3,605 की जाएंगी। वहीं हेल्थ सेक्टर के लिए 16,055 करोड़ का बजट। 6,28,000 स्ट्रीट वेंडर को 900 करोड़ का ब्याज मुफ्त लोन देगी सरकार। भोपाल इंदौर में मेट्रो सेवा होगी शुरू। पीएम सड़क योजना के तहत 4,000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। सीएम ग्रामीण जोड़ो सड़क योजना के तहत 8,000 किलोमीटर सड़क का होगा निर्माण। अब स्मार्ट मीटर के जरिए मिलेंगे बिजली के बिल। सिंचाई योजना के लिए 11,500 करोड़ का प्रस्ताव। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 4,914 करोड़ का होगा निवेश। बजट को लेकर बोले वित्त मंत्री, जनता की भावनाओं वाला बजट। कमलनाथ के आरोपों पर वित्त मंत्री का पलटवार। कहा कि विपक्ष को जनता चुनाव में देगी जवाब। बजट को लेकर विपक्ष के विरोध पर सीएम शिवराज का वार। बोले कि कांग्रेस में दम नहीं, वो बजट सुन पाती। सीएम शिवराज ने बजट को बताया अमृतकाल में विकास की वर्षा का बजट। बजट पर बोले पीसीसी चीफ कमलनाथ, कर्ज कमीशन और सत्यानाश का बजट। स्कूलों में शिक्षक, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। कांग्रेस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का हमला। कहा कि बजट से हुई है अमृत वर्षा। कांग्रेस सिर्फ हो हल्ला करती है। बजट भाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा। महंगाई को लेकर सरकार पर बोला हमला। बजट की कॉपी देने पर अड़ा विपक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने की बजट की तारीफ। ट्वीट कर शिवराज सरकार के बजट को बताया अभूतपूर्व। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। सीएम भूपेश बघेल ने सदन के पटल पर रखा अनुपूरक बजट। कल होगी चर्चा। मार्च के पहले ही दिन जनता पर महंगाई की मार। आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े। 50 रुपए हुआ महंगा तो कमर्शियल सिलेंडर के 350 रुपए बढ़े दाम। गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पीसी शर्मा समेत कई नेता रहे मौजूद। इंदौर में आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका। आज से 3 रुपए महंगा हुआ दूध। अब 54 रुपए की जगह 57 रुपए प्रति लीटर मिलेगा दूध। डेयरी पर खुला दूध मिलेगा 61 रुपए प्रति लीटर। चुनावी साल में आधी आबादी पर फोकस। लाडली बहना योजना को काउंटर करने में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस ने महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने देने का किया वादा। रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। ईडी दफ्तर के बाहर चूड़ियां फेंककर कांग्रेस ने जताया विरोध। प्रदर्शन में महापौर एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद। रायपुर में सिकासेर बांध से अतिरिक्त पानी देने की मांग। गरियाबंद के किसानों की रायपुर तक पदयात्रा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के घर के बाहर हल्ला बोल। पर्याप्त पानी नहीं मिलने से सिंचाई में परेशानी। बलरामपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। सीएम भूपेश बघेल के पोस्टर की उतारी आरती। 38 दिनों से धरने पर बैठी हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल। आज से शुरू हुई 10वीं की परीक्षा। विद्यार्थियों ने आज दिया हिंदी का पेपर। नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों पर लगाए सीसीटीवी कैमरे। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र में धारा 144 लागू। एमपी में 6 मार्च तक प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी कर सकेंगे स्कूलों का चयन। कम से कम 50 विकल्प करने होंगे चयन।
चुनाव नहीं करने पर विभाग की प्राथमिकता के आधार पर होगा आवंटन। विदिशा में बोर्ड परीक्षा से पहले शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। अनुशासनहीनता और काम में लापरवाही के चलते जिला शिक्षा अधिकारी को किया निलंबित। एमपी के राज्यपाल मंगूबाई पटेल सीधी जिले के मझौली में चामरा डोल पहुंचे। कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता को लाभ दिलाने के दिए निर्देश। बिलासपुर के कई ट्रेनों के रद्द होने से यात्री नाराज। समय पर रैक नहीं मिलने के चलते कई सुपरफास्ट ट्रेनें रद्द। महासमुंद में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 250 कन्याओं का हुआ सामूहिक विवाह। हिंदू रीति रिवाज से कराई गई वर-वधू की शादी। 5 ब्लॉकों से 250 जोड़ों ने कराया था पंजीयन। इंदौर में गरीब वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान आवंटन का सिलसिला जारी। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने नेत्रहीन युवक और विधवा महिला को मकान आवंटन करने के दिए निर्देश। सूरजपुर में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला। अमन प्रताप सिंह को आई गंभीर चोटें। विरोध में कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। उज्जैन में लॉ कॉलेज के प्रोफेसर पर हमला। नकाबपोश बदमाशों ने कॉलेज परिसर में की थी मारपीट। बीच बचाव कराने पर साथी प्रोफेसर को दी गई धमकी। सतना में टेंट हाउस में गोदाम में लगी भीषण आग। हादसे में करोड़ों का माल जलकर राख। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हरदा में शादीशुदा महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए मारपीट करने का आरोप। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिवपुरी में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आर्मी भर्ती में सफलता न मिलने से थे परेशान। कोरबा में नशे में धुत युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। क्रिकेट टूर्नामेंट के मैदान में चाकू लहराते हुए घुसा। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। दुर्ग में जीआरपी की एंटी क्राइम टीम की बड़ी कार्रवाई। 6 लाख रुपए के गांजे के साथ 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली सप्लाई करने जा रहे थे गांजा। कटनी में पोस्ता दाना की आड़ में अफीम की खेती। पुलिस ने 87 किलो अफीम के पौधे किए जब्त। 80 से 90 लाख रुपए बताई जा रही है जब्त पौधे की कीमत। बलरामपुर के वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र में बाघ की मूवमेंट से लोगों में दहशत। वन विभाग ने जंगल में बाघ की पुष्टि की। जंगल से सटे गांवों के लोगों को जंगल की तरफ न जाने की सलाह दी। दिल्ली में आज से G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। 4 दिन की बैठक में रूस और यूक्रेन युद्ध पर हो सकती है चर्चा। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया अपनाए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल में आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मिल सकता है मौका। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह बनाए जा सकते हैं मंत्री। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली के कई इलाकों में दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मुंबई में अडानी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। स्टॉक एक्सचेंज के बाहर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन जारी। वहीं अतीक के करीबी जफर अहमद के घर पर चला बुलडोजर। चकिया इलाके में जारी बुलडोजर कार्रवाई। प्रयागराज के जिस घर में चला बुलडोजर व अतीक की पत्नी को शरण देने का आरोप। हत्याकांड के बाद जफर अहमद के घर पर आए थे शूटर। प्रयागराज हत्याकांड पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बयान। कहा कि भगवान से कामना, पलटे अतीक की गाड़ी। हरियाणा में ई टेंडरिंग के खिलाफ भारी प्रदर्शन। पंचकुला की सड़कों पर सरपंचों का विरोध। पुलिस के साथ धक्का मुक्की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले एक्टर चिरंजीवी और नागार्जुन। अनुराग ठाकुर को किया सम्मानित। अपने नए लुक को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई आलिया भट्ट। सोशल मीडिया पर आलिया ने शेयर की थी तस्वीरें। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान का पहला गाना हुआ। पहले गाने का टीजर रिलीज।
बिल्ली बिल्ली है गाने का नाम। ऑस्कर में भी दिखेगी नाटो नाटो गाने की धूम, गाने पर परफॉर्म करेंगे रामचरण। सड़कों पर फिल्म आजमगढ़ के पोस्टर देख नाराज हुए पंकज त्रिपाठी, कानूनी एक्शन ले सकते हैं एक्टर। फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने आतंकवादी का किया है रोल। पंकज त्रिपाठी बोले, फिल्म में मेरा छोटा सा रोल है, लेकिन नाम इस तरह इस्तेमाल किया गया है जैसे उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई हो। मणिरत्नम की फिल्म वहीं पुन्नियिन सेल्वन 2 के ट्रेलर रिलीज डेट का ऐलान, 5 अप्रैल को रिलीज होगा ट्रेलर। अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम 3 में दिख सकते हैं संजय दत्त और अरशद वारसी। फैंस कर रहे हैं सीक्रेट और सर्किट और मुन्ना भाई की जोड़ी को स्क्रीन पर देखने का इंतजार। इंदौर टेस्ट में 109 रन पर सिमटी भारत की पहली पारी, कोहली ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाए। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने देगा सचिन तेंदुलकर को 50वें जन्मदिन की बधाई। वानखेड़े स्टेडियम में लगाई जाएगी सचिन की खास प्रतिमा। 24 अप्रैल को है सचिन का जन्मदिन। लियोनेल मेसी ने वहीं FIF प्रो मेंस वर्ल्ड 11वें में 16वीं बार बनाई जगह, फीफा ने जारी की है लिस्ट। ग्रीस में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में भीषण टक्कर, हादसे में 26 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोग घायल, राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कोर्ट से बड़ी राहत और कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी पर लगाई है रोक। अमेरिका में टिकटॉक बैन पर चीन का बयान, ऐप पर बैन को बताया राजनीतिक ताकत का गलत इस्तेमाल। कनाडा में चीन की सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर एक्शन, सरकारी कर्मचारियों के फोन पर नहीं देखा जा सकेगा टिकटॉक। ईरान ने मिसाइलों के साथ किया सैन्य अभ्यास, सेना अध्यक्ष का दावा कि असल युद्ध क्षेत्र जैसे हालातों में हुआ सैन्य अभ्यास। ब्राजील ने 2 ईरानी युद्धपोतों को अपना पोत इस्तेमाल करने की दी इजाजत, UN के दबाव के बाद भी दी इजाजत। इटली में नाव पलटने से मारे गए प्रवासियों का अंतिम संस्कार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखे गए शव। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है रूस, बखमुत में मिसाइल अटैक से कई इमारतें तबाह। युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा, सिर्फ 24 घंटों में 500 यूक्रेनी जवान मारने का दावा। न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सेंट्रल पार्क में हर तरफ दिखी बर्फ। अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स में दिखा बर्फबारी का असर, वहीं हवाई उड़ानें भी हुई प्रभावित। इराक के दक्षिणी इलाके में सूखे की मार, टिग्रिस प्रांत में पिछले 4 साल से नहीं हुई बारिश। ब्रिटेन की कई बाजारों में सब्जियों और फल खरीदने पर लगी लिमिट, खाद्य उत्पादों की कमी से निपटने के लिए फैसला। स्पेन में जारी रह सकती है बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। स्पेन के बैलेरिक आइलैंड में दिखा बर्फबारी का असर, कई सड़कें हुई जाम, पावर कट से भी लोग परेशान। स्पेन के अलावा में हर तरफ बर्फ का कब्जा, ड्रोन वीडियो में बर्फ से तंगी नजर आई सड़कें और -6 डिग्री पहुंचा तापमान।